Hello बच्चों, let's see this question. The question says the value of limit n tending to infinite 1 dot n plus 2 dot n minus 1 plus 3 dot n minus 2 plus dot up to n dot 1 over 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square. देखिए बच्चों, जब भी आप इस तरह की सीरीज वाला क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ पैटर्न बनाने पड़ते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, उस शॉर्ट ट्रिक को ध्यान से देखिए। लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अगर हम एक सीरीज ले रहे हैं, जैसे कि यही सीरीज ले लेते हैं, नीचे वाली डिनोमीटर में जो लिखी है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर। मान लो आपको एक सीरीज दे रखी है ऊपर और नीचे एक आपको पोलिनोमियल दे रखी है। इस सीरीज का लास्ट टर्म जो है उसकी डिग्री देख लो 2 है, तो हमें यहाँ पर नीचे जो पोलिनोमियल मिलेगी उसकी डिग्री 3 होनी चाहिए, मतलब एक ज़्यादा होनी चाहिए ऊपर वाली लास्ट टर्म से। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एन क्यूब और इसका मल्टीपल जो भी आप लेना चाहो, प्लस माइनस जो भी लेना चाहो, तो ए मैंने इसका मल्टीपल ले लिया प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, ऐसा ले सकते हो या फिर डी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है 1/3a। 1/3a कैसे? इसकी हाईएस्ट पावर को मैंने इसके मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक हो गई। लेकिन ऐसा कब? जब ऊपर वाले की लास्ट टर्म की डिग्री और नीचे वाले की पूरे पोलिनोमियल की डिग्री का डिफरेंस क्या हो? 1 हो, तब मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस वाले पैटर्न का यूज़ करते हैं। सबसे पहले लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ऊपर वाली चीज़ को तो मैं अभी हाल फिलहाल ऐसे लिख रहा हूँ 1 डॉट एन 2 डॉट एन माइनस 1। अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म में क्या हुआ? एन की बाद एन माइनस 1 आ गया, मतलब एक एक नंबर का डिक्रीमेंट हो रहा है। आगे इस वाली टर्म में तो 1 का नंबर इंक्रीज हो रहा है और इस वाले नंबर में हमारे पास एक एक नंबर कम हो रहा है। तो यहाँ हो गया 3, 2 के बाद 3 आ गया और यहाँ आ जाएगा एन माइनस 2। क्या आ जाएगा? एन माइनस 2। और ऐसा कब तक चल रहा है? एन डॉट 1। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो नंबर है ना 1 2 3, ये थर्ड टर्म है। तो ये कौन सी टर्म है? nth टर्म। यहाँ तो नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं? यहाँ 3 लिख रहा हूँ तो यहाँ 2 लिख रहा हूँ, है ना। और यहाँ 2 लिख रहा हूँ तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं? 1 लिख रहा हूँ, मतलब एक नंबर कम लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मल्टीपल में आएगा जो 1 है 1, यहाँ पर अभी क्या लिखा हुआ है? ये 1 लिखा हुआ है। तो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? n में से अगर मैं n माइनस 1 नंबर कम कर दूँ, ऐसे ही आएगा ना। देखो ये n है तो यहाँ पर क्या करूंगा? n माइनस 1। पैटर्न बनाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। तो n माइनस 1 का डिफरेंस देखा जाए तो वो 1 ही है। तो 1 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। और सिमिलरली नीचे की तरफ देखो मैं पैटर्न बना रहा हूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर। इसको मैं एन क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एन क्यूब लिख दिया क्योंकि पैटर्न बनाना चाहता हूँ, तो उससे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इस लिमिट के साथ में इस पूरे एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/3 इस शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की इसकी लास्ट टर्म और इसकी पावर का जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 आ रहा है और इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/3, जिसको मैं यहाँ पर फाइनली लिख लूंगा एक्सप्रेशन अपॉन 1/3। तो 1/1/3 ऐसा हमारा एक आंसर आ चुका है। लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब इसका हम पैटर्न बना लेते हैं ना। इसको अगर मैं समेशन फॉर्मेट में लिखूं, ऊपर वाले फॉर्मेट को समेशन फॉर्मेट में लिखूं, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं? समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n माइनस 1। और इसको लिख सकता हूं मैं r डॉट n माइनस r अपॉन एन क्यूब ऐसा। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, मैं एक पैटर्न बना रहा हूँ इस पूरी सीरीज को, जो रिमेनिंग सीरीज बची है उसको एक समेशन फॉर्मेट दे रहा हूँ। अगर मैं r इक्वल टू 1 रखता हूँ यहाँ पर, तो r इक्वल टू 1 रखने पर हमारे पास पैटर्न गलत आ रहा है, क्योंकि r इक्वल टू 1 रखने पर यहाँ पर क्या बन रहा है? r 1, ये तो 1 हो जाएगा, ये n ही रहेगा और यहाँ बन जाएगा 1। ठीक है, ये गलत हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हमें यहाँ पर n-0 मिलना चाहिए। यहाँ पर क्या मिलना चाहिए? n-0। तो n-0 मिलने के लिए इसको मैं क्या यहाँ पर r-1 कर दूं। यहाँ पर अगर r है तो यहाँ पर मैं देखो ना, यहाँ 2 है तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 1, एक कम आ रहा है। तो यहाँ पर अगर r है तो यहाँ पर एक कम आएगा, r-1, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर पैटर्न बनाकर देखिए, यहाँ पर अगर आप पैटर्न बनाएंगे तो r इक्वल टू 1 से r इक्वल टू 1 जब यहाँ रखेंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर n-0 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपके पास 1 आ जाएगा। इसका मतलब पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऊपर देखते हैं, अगर मैं लास्टली
n-1 रखता हूँ तो ये n-2 बन जाएगा। इसका मतलब मेरे को अभी समेशन का जो ऊपर वाला जो लिमिट है उसको भी चेंज करना पड़ेगा और इसको क्या लिखना पड़ेगा, केवल n लिखना पड़ेगा। अगर मैं मैक्सिमम r की वैल्यू n लेता हूँ तो ये बन जाएगा n और इसके मल्टीपल में बन जाएगा n-1 जो कि हमारी लास्ट टर्म है। तो अब ये परफेक्ट है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/1/3 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये ऐसे ही रहेगा। अगर आप चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, आर एन डिवाइड बाय एन क्यूब, ठीक, इस तरह से। तो यहाँ पर समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n और यहाँ लिख सकते हैं r.n/n³ माइनस r-1/n³ चूंकि ये समेशन r का है तो इसके लिए n³ हमारे पास कोई काम का नहीं है, तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो 3 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n³ मैंने बाहर निकाल दिया और यहाँ आ गया समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n। इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो एक समेशन तो ये आ जाएगा और माइनस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n और दूसरा समेशन बन जाएगा हमारे पास r² और r² माइनस r लिखा है तो इसको मैं और डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं तो प्लस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n और यहाँ पर बन जाएगा r। तो 3 हमारे पास बेसिकली समेशन बन गए। इस वाले समेशन में मैं r को फिर से बाहर निकाल दूंगा क्योंकि इसके लिए n को मैं फिर से बाहर निकाल दूंगा क्योंकि इसके लिए n कांस्टेंट का काम करेगा क्योंकि r का समेशन है। तो यहाँ पर फाइनली मैं लिख पाऊंगा ऐसा कुछ, 3 डॉट लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n³, ये सबके साथ मल्टीप्लाई है। इस पर्टिकुलर समेशन से मैंने n कॉमन लिया और समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n बना लिया और यहाँ पर r आ गया, ठीक है, इस तरह से। और सिमिलर आपके पास समेशन यहाँ पर भी दे रखा है ये। तो अगर इन दोनों से ये समेशन कॉमन लोगे तो आप यहाँ पर n+1 एक फैक्टर बना लोगे इस तरह से, ठीक है, एक फैक्टर ये बन जाएगा माइनस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n और r²। नाउ इन सभी समेशन को ओपन कर देते हैं और रिजल्ट निकाल लेते हैं। क्योंकि समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n और r ये एक नेचुरल नंबर के समेशन का रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारे पास नेचुरल नंबर के समेशन का रिप्रेजेंटेशन है जिसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2। और सिमिलरली समेशन ऑफ r² नेचुरल नंबर के स्क्वायर का समेशन है जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। इन सभी फॉर्मूलाज को हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं और लिख देते हैं लिमिट 3 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n³ और 1 + n अभी यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में चल रहा है और समेशन ऑफ r को लिखूंगा मैं n+1 डिवाइड बाई 2 n+1 डिवाइड बाई 2 फिर माइनस n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, ऐसा, ठीक है। अब यहां से जो चीज कॉमन आ रही है इसको कॉमन ले लेंगे तो 3 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, जैसे कि कॉमन आ रहा है यहाँ पर n+1 कॉमन आ रहा है, इसके नीचे n³ लिख दिया मैंने। अब जो चीज बच रही है उसको यहाँ पर लिख देंगे तो बची हुई चीज क्या है, n+1 डिवाइड बाई 2 और यहाँ से बची हुई चीज क्या है, 2n+1 डिवाइड बाई 6, ऐसा हमारे पास रिमेनिंग है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 6 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 3n+3 माइनस 2n-1 इस तरह से, और यहाँ बचेगा n से n कैंसिल और यहाँ पर बचेगा हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n+1/n² और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में आएगा। ये 3 और 6 आपस में कट जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 2 ओनली और ऊपर जो रिमेनिंग बचेगा उसको हम कैलकुलेट करके लिख देते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n+1/n² और ऊपर से बचेगा हमारे पास n+2। अब देखिए जब भी आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्मेट मिलेगा। अच्छा 3 और 6 को हमने कैंसिल किया तो 2 भी बचेगा। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्मेट मिलने के बाद हमें यहाँ पर ऊपर से हाईएस्ट डिग्री और नीचे से हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेनी पड़ती है। तो ऊपर में अगर n+1 और n+2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक क्वाड्रेटिक मिलेगी जिसमें से मैंने n² कॉमन लिया और रिमेनिंग चीज़ों को लिख दिया है। तो रिमेनिंग चीज़ हमारे पास 1 + 1/n मल्टीप्लाई विथ 1 + 2/n, ऊपर से ये बचेगा और नीचे से हमारे पास क्या आएगा, n² कॉमन और यहाँ पर साइड में मैंने 2 लिख दिया है।
एन स्क्वायर से एन स्क्वायर मैं कैंसिल कर सकता हूँ और अगेन लिमिट को अप्लाई कर सकता हूँ। जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर ये 1/n जितने भी पैटर्न हैं वो सब जीरो बन जाएंगे, 1/n वाले पैटर्न जितने भी हैं वो सब जीरो बन जाएंगे। तो ऊपर से मिलेगा केवल 1.1, तो 1.1 वो हो जाएगा 1 और डिवाइड बाई 2, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो फाइनल आंसर होगा 1/2, जो कि डी ऑप्शन में है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। बेस्ट ऑफ लक।